तुलसी दुबे था जो कास्टिस्ट था, जातिवादी था, क्योंकि उनके जो वाक्य हैं, उनकी जो चीज़ें, उनमें जातिवादी निकल के आती है, तो उनसे गलती हुई है, मानना चाहिए। क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है उसमें? अरे कभी तो गलती मान लो अपनी। भाई तुमने 3000 साल से यहाँ के देश के लोगों को गुलाम बनाए रखा, तुमने जब गलती नहीं मानी, तुमने जाति के नाम पर ऊंच नीच बनाई देश के अंदर, तुमने जब नहीं मानी, तुमने भैया ब्राह्मण के मुँह से वो हो गया, भुजाओं से वो निकल गया, पेट से कोई निकाल दिया, पैरों से कोई निकाल दिया, खीर से बच्चे पैदा हो गए, तुमने जब गलती नहीं मानी है। तो अब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब तुम्हारी बात में नहीं आने वाले। धर्म के नाम पर देश को नहीं चला सकते। जो धर्म की अफीम तुमने फैला रखी है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली मेरे भाई। आप यहाँ फिर प्यार मोहब्बत, अगर जब तुम विदेश में जाते हो तो कहते हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, और यहाँ तुमने ये युद्ध छोड़ रखा है बुद्ध के खिलाफ, अपने अम्बेडकर के खिलाफ तुमने युद्ध छोड़ रखा है। पहले कहते थे कि अगर तुम वेदों को आप उच्चारण करोगे जीभ काट ली जाएगी, अगर वेदों को सुनोगे तो कान में पिघला के सीधा डाल दिया जाएगा। पहले भी तो करते थे, हमेशा प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ हैं आप? मैं तो 100% साथ हूँ। कल भी बात हुई थी हमारी उनसे, बात होती रहती है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग पैदा हो देश के अंदर, तो कुछ कहें। हमें नहीं जाना मंदिर, हमें नहीं जाना मस्जिद। ये जो भावना हाथ गैंग है ना, इनसे हम डील करते रहेंगे। भावना तो 3000 साल से हमारी भड़काते आ रहे हैं। मोहन भागवत है कौन? प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है वो? ये लोग झूठा बोलते हैं, ये लोहे की चिड़िया भी नहीं बनाना चाहते देश को। ये नफरत फैला रहे हैं देश को, ये नफरत फैला रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक ही जाति का क्यों है? आप लोग भड़का रहे हैं पिछड़ों को। अब देखिए, जैसे जैसे खेत आपने गांव में जाते हो ना, ऊंचा नीचा खेत होगा ना तो अच्छी पैदावार नहीं होगी, आपको समतल करना पड़ेगा। ऐसे ही समाज में ऊंच नीच रहेगी तो समाज कभी अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा समाज नहीं बनेगा, अच्छा देश नहीं बनेगा, अच्छा देश नहीं बनेगा, देश कभी सोने की चिड़िया नहीं बनेगी। ये लोग झूठा बोलते हैं, ये लोहे की चिड़िया भी नहीं बनाना चाहते देश को। ये नफरत फैला रहे हैं देश को, ये नफरत फैला रहे हैं। अगर वो कमेंट लेने जाते हैं, हम भड़का नहीं रहे, हम समझा रहे हैं अपने भाइयों को समझाने का काम कर रहे हैं कि भाई समझो। अगर मैं गांव में रहता तो कभी मैं अच्छा जीवन नहीं जी पाता। मैं पढ़ाई नहीं करती। मैं अगर मेरे जीवन से पढ़ाई निकाल दो, कुछ भी नहीं मेरे जीवन में क्या रखा है। अगर इंसान के जीवन से पढ़ाई निकाल दो तो क्या रखा उसके जीवन में? कुछ नहीं रखा। ये पढ़ाई देना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया, व्यवसाय बना दिया आपने, फिर कैसा करना चाहते हैं? फिर फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं दे रहे आपका? भाई हर आदमी का 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दोगे ना, संविधान में लिखा, क्यों नहीं दे रहे यार? मेरा यही तो सवाल है। अरे सर, पहले मंदिर तो बन जाने दो अयोध्या में। हमें नहीं जाना मंदिर, हमें नहीं जाना मस्जिद, हमें नहीं जाना, ना हमें गुरुद्वारा, हमें नहीं जाना कहीं भी भैया। 2024 में ओपन हो जाएगा गेट, टिकट बुक करवाया आपने? अमित शाह जी कह रहे हैं। देखो, मैं तो ना मंदिर जाता ना मस्जिद जाता, और मैं विद्यालय जाता हूँ, कॉलेज जाना चाहता हूँ। अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं भैया इंग्लैंड जाऊँ पढ़ने के लिए। भावनाएं भड़काते हैं हिंदुओं की। भावना जिसकी बड़ा भड़क रहा है, मैं वकील हूँ, मुझे पता भावना कैसे भड़की जाती है, कैसे नहीं भड़काती है, और हजारों केस लड़ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैं पता है कैसे भावना बढ़ती है। इन्होंने हमेशा प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ हैं आप? मैं तो 100% साथ हूँ। कल भी बात हुई थी हमारी उनसे, बात होती रहती है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग पैदा हो देश के अंदर, तो कुछ कहें। सच्चाई को सच्चाई कहने वाले लोग ही नहीं है। पर वो भी तो हिंदू ही है। देखिए, ठंड में रजाइयों में घुस रहे हैं लोग बाग, रजाइयों में घुसे रहो। देश लूट रहा है, लोग लूट रहे हैं। लोग, मेरी जाति का थोड़ी है मैं कोई सवाल करूं। किसी की बहन बेटी की इज्जत थोड़ी मेरी जाति की थोड़ी है। मेरी जाति की तो मेरी बहन थोड़ी है। नहीं है, लोग आराम से बैठे हुए हैं। लोगों को यही पता ही नहीं है मुझे क्या बनना है। देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये लेख को कोई अच्छा नहीं बनाना चाहता। अच्छा मोदी जी बनाना चाहते हैं, आप लोग बनने नहीं दे रहे। देखिए, मोदी जी जैसे लोग कितने आए कितने चले गए। पहले मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बाद भी आएंगे। 50 साल तो शायद जीवित भी न रहे, मुझे लगता है। तो लोग आते रहते जाते रहते हैं। देखो, राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में अच्छे लोग आए, अच्छे लोग चले गए, मगर देश हमेशा से रहेगा। देश में लोग हमेशा से रहेंगे। अगर देश के लोग ही सुरक्षित नहीं है, देश के लोग ही अगर सही नहीं है, तो क्या मोदी जी करेंगे, क्या कोई और कुछ करेंगे? देश के लोगों में प्यार मोहब्बत भाईचारा ये होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक देश अच्छा नहीं बन पाएगा। देश को अच्छा बनाइए। देश खतरे में है। कहाँ खतरे में है? इंसानियत खतरे में है, भाईचारा खतरे में है। धर्म के नाम पर देश को नहीं चला सकते। जो धर्म की अफीम तुमने फैला रखी है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली मेरे भाई। आप यहाँ फिर प्यार मोहब्बत, अगर जब तुम विदेश में जाते हो तो कहते हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, और यहाँ तुमने ये युद्ध छोड़ रखा है बुद्ध के खिलाफ, अपने अम्बेडकर के खिलाफ तुमने युद्ध छोड़ रखा है, आपने संविधान के खिलाफ। ये बताइए वकील साहब, आपने चाकू तेज किए, धार नहीं की अभी? देखो, साध्वी प्रज्ञा कह रही है चाकुओं की धार तेज कर लो, जितने भी हिंदू हैं देश में। चाकू की तो धार तेज नहीं की, कलम की धार तेज कर रहे हैं हम। अपने बच्चों को बोल रहे हैं, क्या आप कहना नहीं मान रहे? देखो, अपने बच्चों को कह रहे हैं कि कलम की जो धार है उसको तेज कीजिए। कलम से संविधान लिखा, कलम से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और मुझे यहाँ तक कहने में कोई भी वो नहीं है कि अगर राम को भी अगर कहीं से अगर न्याय मिला है तो संविधान से मिला है। उनको भी न्याय नहीं देने कोई मिला। अगर उनका मंदिर भी बन रहा है
तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के उसमें माध्यम बीजेपी से, का बड़ा हाथ है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बन रहा है। अगर भगवान को भी अगर लोगों की जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं तो चाहता हूँ कि फिर भैया भगवान रहने दे, इंसान ही नहीं है। आपने किसी की भावना भड़का दी देखी? ये जो भावना हाथ गैंग है ना, इनसे हम डील करते रहेंगे और आखिर तक इनसे हम लड़ते रहेंगे। भावना तो 3000 साल से हमारी भड़काते आ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम की तरह इस्तीफा होगा चंद्रशेखर का? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और राजेंद्र गौतम को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। केजरीवाल की वोट जो है, भाई वोट किसकी है? वोट तो हम लोगों की है, और इस्तीफा तुम दोगे, क्यों दोगे आप बताइए? भाई केजरीवाल जब कहता है कि नोटों पे लक्ष्मी गणेश की वो आनी चाहिए, वो किसके अधिकार से कह रहा है बताइए ना आप? केजरीवाल तो ये भी कहते हैं, मैं बढ़िया हूं, मैं बिजनेस करना जानता हूं। हाँ, तो राजनीति को बिजनेस बना रहे हैं ना भाई। राजनीति को जो बिजनेस बनाएगा वो तो ऐसे ही करेगा। तो बिजनेसमैन को अगर तुम राजनीति में लेके आओगे तो राजनीति को वो बेचने का ही काम करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको उन लोगों को राजनीति में लेके आना पड़ेगा, और उन लोगों को लेके आना चाहिए राजनीति में। उन लोगों को आना चाहिए जो ईमानदार लोग हैं, जो देश को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश को बदलना चाहते हैं। कौन परेशान है? स्मृति रामचंद्र पार्टी कह रही है झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जब जाति की बात आती है तो ये जितने भी लिबरल लोग हैं या जितने भी ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, ये सारे जातिवादी हो जाते हैं। चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा हो, चाहे और सारे लोग हों, ये सब जातिवाद है। इनके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। जाति से कभी बाहर नहीं निकलेंगे ये। तो जब जो इंसान जाति से, क्योंकि जाति से बाहर निकल जाए, आप जाति की जनगणना करवा रहे हो, वाह जी वाह। हाँ, जाति से बाहर क्लियर नहीं, क्योंकि जाति से फायदा है। और जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पता लगना चाहिए कि किस जाति के लोग कितने रहते हैं देश में। अगर जाति नहीं, या तो जाति खत्म करो, जाति तुम खत्म नहीं करना चाहते तो जाति कह तो रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, जाति खत्म। मोहन भागवत है कौन? प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है वो? आरएसएस कौन है? प्रमुख है। तो बुधेरी शाखा चल रही है, उनकी सरकार चल रही है देश में। उनकी सरकार नहीं चल रही है, सरकार भारत सरकार चल रही है। मेरी सब अनुदान की सरकार भारत सरकार चल रही है, लोगों की सरकार है। यहाँ डेमोक्रेसी है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ एनार्की नहीं है। यहाँ पे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ लोगों के द्वारा लोगों की सरकार चल रही है। यहाँ पे किसी एक आदमी की सरकार नहीं चल रही है, लोगों ने चुनकर भेजा है। और 5 साल के बाद में लोग डिसाइड करेंगे फिर दोबारा किसको चुनेंगे। 5 साल में यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं। तो यहाँ एक आदमी की सरकार नहीं होती है, यहाँ लोगों की सरकार होती है। यहाँ जो इंडिया के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उनकी सरकार चल रही है। और उनके लिए सरकार अगर काम नहीं करती है तो फिर उन लोगों को समझना चाहिए कि 5 साल के बाद उनको करना क्या है। लग रहा है इस बार गलत पंगा ले लिया। ये अपने जो सुप्रीमेसी है ना, उसको बचाना चाहते हैं। मेरा कहना ये है कि जाति के नाम पर कोई व्यक्ति सुप्रीम नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर कोई आदमी रामचरितमानस वाले मुद्दे में गलत पंगा ले लिया। बिल्कुल गलत पंगा है। उनको मानना चाहिए कि हमारा जो था भाई, जो दुबे था, हाँ तुलसी दुबे था, जो कास्टिस्ट था, जातिवादी था, क्योंकि उनके जो वाक्य हैं, उनकी जो चीज़ें, उनमें जातिवादी निकल के आती है। तो उनसे गलती हुई है, मानना चाहिए। क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है उसमें? अरे कभी तो गलती मान लो अपनी। भाई तुमने 3000 साल से यहाँ के देश के लोगों को गुलाम बनाए रखा, तुमने जब गलती नहीं मानी, तुमने जाति के नाम पर ऊंच नीच बनाई देश के अंदर, तुमने जब नहीं मानी, तुमने भैया ब्राह्मण के मुँह से वो हो गया, भुजाओं से वो निकल गया, पेट से कोई निकाल दिया, पैरों से कोई निकाल दिया, खीर से बच्चे पैदा हो गए, तुमने जब गलती नहीं मानी है। तो अब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब तुम्हारी बात में नहीं आने वाले, तुम्हारे अंधविश्वास में नहीं फंसने वाले हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग पढ़ते हैं। अब विज्ञान का युग है, अब कलम का युग है, अब कलयुग नहीं है, कलम का युग है। और कलम के युग में जिसकी कलम में ताकत होती है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वोट में ताकत होती है वो राजा बनता है। साहब ने एक बात कही थी कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो फिर हिस्सेदारी की मांग करेंगे ना। चाहे ओबीसी है, ओबीसी 52% से ज़्यादा इस देश के अंदर, तो 52% सीटों पर उसका कब्जा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या नहीं देंगे आप उसको? भाई उसको मंडल कमीशन है, 27% मिल गया, तो अब लोग आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं ना। पहले तो नहीं था इतना कुछ। लोग कह रहे हैं जातीय जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा देश में। जातिवाद तो पहले ही बहुत ज्यादा भैया यहाँ पे। जातिवाद से शादी होती है यहाँ पे, जातिवाद से दोस्ती होती है यहाँ पे, जातिवाद से सब कुछ होता है। जाति जो कभी नहीं जाती, मानव काशीराम साहब ने कहा। और जाति तो यहाँ बनाए रखना चाहते हैं लोग, स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। तो जाति सच्चाई है भारत की, और जाति से ये पीछे हट रहा देश। ये जाति जब तक में पूछा जा रहा कौन जातवा। अब देखो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इनके बाप पे नहीं रुक रही ना। संविधान देता है ना भाई, कानून दे रहा है ना परमिशन, रोक लो जरा। अब मुसलमानों के साथ में हिंदू शादी कर रहे हैं, हिंदू के साथ में मुसलमान कर रहे हैं, ब्राह्मण के साथ दलित कर रहा है, दलित के साथ ब्राह्मण कर रहा है। लोगों क्यों नहीं रोक रहे शादियों को? लोग मांग करते रहे लव जिहाद कानून की। नहीं करो ना, मनाओ।
आप लोगों को ना बड़े बड़े जो लोग कर रहे हैं, जो तुम्हारी पार्टियों में हैं, बड़ी बड़े जो जिनके हीरो की फिल्म देखते हैं, उनके घर में कौन है? वो लव है उनका। वो और पहले कौन था? अकबर के घर में कौन था? वो लव है ना, प्यार। हाँ, तो वो सब चलता रहेगा, इन पे नहीं रुकने वाला है। ये कुछ चंद लोग हैं जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जो कानून को नहीं समझते हैं, लोगों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, इंसानियत को नहीं समझते हैं, सिर्फ अपनी भावना, अपनी भावना, देखो अपनी चीजों को थोपना इस देश में नहीं चलेगा। ध्यान है उनको सबको। कोई आदमी क्या पहनेगा, क्या खाएगा, वो डिसाइड करेगा। परमहंस कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए दूंगा जो शिक्षा मंत्री का जीभ काटेगा। हाँ। पहले भी तो जीभ कटवा देते, पहले कहते थे कि अगर तुम वेदों को आप उच्चारण करोगे जीभ काट ली जाएगी, अगर वेदों को सुनोगे तो कान में पिघला के सीधा डाल दिया जाएगा। पहले भी तो करते थे लोग, अभी भी करेंगे, तो उनके वंशज है ना ये लोग। आप लोग देश में नई हवा दे रहे हैं, जातीय जनगणना करवा कर। देखिए देखो, जब तक अधिकार है, अधिकार मांगने पड़ेंगे। हमारे अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं, संविधान में जो भी गारंटी हमको मिली हुई है हम लेंगे, मांगेंगे। अब तक इन लोगों ने लूटा, अब देश को कौन लूट के लेके जा रहा बताओ जरा, किसके माध्यम से लूट के लेके जा रहा है? 20 करोड़ इंडिया में भूखे क्यों सोते हैं? क्यों डिबेट नहीं होती? टीवी चैनल जो टीवी पे बैठे हैं पत्रकार, जो पत्रकार बैठे हुए हैं, जो मीडिया बैठी हुई है, वो मीडिया एजेंडा चलाने का काम करती है। आप उनकी डिबेट देखिए, हिंदू मुसलमान से बाहर निकलते नहीं है, गाय गोबर से बाहर निकलते नहीं है। अरे देश में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कभी सवाल होता क्या? रोजगार किसी को मिलता नहीं मिलता, ये सवाल होता क्या है? लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये सवाल मिलता है क्या? मूछ रखा लेता, कत्ल हो जाता, क्या सवाल होता है? कोई शादी नहीं निकलने देता, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता, ये कई सवाल बनते हैं क्या? नहीं बनते। सर पत्रकार इतनी मेहनत कर रहे हैं, तलवार लेकर तो एंकरिंग करते हैं आजकल पत्रकार। हाँ, वो पत्रकार कैसे पत्रकार हैं वो आप जानते ही अच्छे, वो तलवार चाटने वाले पत्रकार हैं। इस देश में पत्रकार भी आज के डेट में सिर्फ एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया वाले लोग अच्छे हैं जो जहाँ से अच्छी बात चल रही है। लगाते हैं कि 90% पत्रकार ब्राह्मण है। अब ये तुम्हारा कोई नहीं, वो तो है ना, वो है सारे, हर जगह जाति ढूंढ रहे हैं आप लोग, हर जगह। देखिए, अगर हर जगह जाति है तो हर जगह जाति ढूंढी जाएगी, अधिकार मांगे जाएंगे। 27% ओबीसी क्यों नहीं है ये बताओ पहले? इस देश में हर चीज में 27% है, हम तो कहते हैं 52% होना चाहिए। 22% SC ST क्यों नहीं है?